हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्विच केस से हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो जैसे हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं वैसे ही रहेगा। उसके बाद हम लोग ने इंट में लिया है ए बी और सी एच। क्यों लिया है वो आपको आगे पता चल जाएगा। फिर फ्लोट में हमने एरिया लिया है एंड इसके बाद हम लोग ने कुछ प्रिंट कराया क्या कि आपको 1 प्रिंट करना है एरिया ऑफ सर्कल के लिए। कोई एक किसी के लिए कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें हम लोग उसको प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो इसलिए 1 अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या आएगा एरिया ऑफ सर्कल, 2 प्रेस करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने को बोला जाएगा और 3 प्रेस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद हमने इंटर योर चॉइस, जो भी चॉइस यूज़र देगा उसको फिर हम लोग इनपुट के तौर पर ले लेंगे। फिर स्विच केस में सबसे पहला केस आएगा। सबसे पहले तो हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। अगर 1 प्रेस करेंगे तो उसमें क्या चाहिए रहता है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसी को वैसे ही लिखेंगे कि हम लोग को क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा। यहाँ पर आर की जगह हम लोग ए ले रहे हैं रेडियस की जगह पे। तो 3.14 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ही देना होगा, पाई लिखने से ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, एरर दे देगा। तो और ए इंटू ए पाई आर स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया को हम लोग कॉल कर देंगे। यहाँ पे हम लोग 0.2f लिखे हैं। इससे इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर रहेगा उसके बाद पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू रहेगा। अगर यहाँ हम लोग 3 लेते तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज लेता। ओके, इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा अगर हम लोग फर्स्ट वाला करें। सेकंड में था हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए रहता है, लेंथ और ब्रेथ। तो दोनों चीज़ हम लोग ले लेंगे और उसके बाद ये a इंटू बी हो जाएगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम लोग फिर एरिया को कॉल कर देंगे। फिर थर्ड केस में हम लोग आएंगे तो इंटर ट्राइंगल निकलेगा, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में क्या चाहिए रहता है हम लोग को, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। तो हाफ हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.50 या 0.50, जैसे आपको लिखने का मन हो लिख सकते हैं। फिर ए हम लोग बेस के तौर पर ले रहे हैं और बी हाइट। ओके, और इसके बाद ये 0.2f, इसमें भी वही 2 वैल्यू इसी प्रिंट करेगा और एरिया को कॉल कर देंगे। और इसी तरह फिर डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा इनवैलिड चॉइस। अगर हम लोग 1 2 3 के अलावा कुछ भी लिखे, 100 लिख दे, 5 लिख दे, 99 लिख दे, कुछ भी लिख दे, वो डिफ़ॉल्ट इनवैलिड चॉइस में आ जाएगा। और गेट सी एच से हमारा आउटपुट होल्ड होता है, आपको मैंने पहले ही क्लासेस में बताया था। तो अब हम इसे रन करा कर देखते हैं कि आउटपुट किस तरह से आएगा। सो ये हमारा प्रोग्राम है, मैंने लिख रखा है। अब इसे हम लोग रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आया है 1 4 एरिया ऑफ सर्कल, 2 4 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 3 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। इंटर योर चॉइस। अगर हम लोग 1 करेंगे तो क्या होगा, रेडियस पूछ रहा है, रेडियस हम लोग 4 डाल देते हैं तो आउटपुट आ गया। और देख रहे हैं पॉइंट के पास बस 2 ही वैल्यू प्रिंट कर रहा है। फिर अगर हम लोग 2 करेंगे प्रेस तो क्या आएगा, इंटर लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम लोग इस दोनों चीज़ों को करते हैं तो देखिए आउटपुट में 30.00 आ रहा है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़। एंड इसके बाद थर्ड अगर करेंगे तो बेस और हाइट पूछ रहा है तो हम लोग इसको भी करते हैं। तो आया है सारा वैल्यूज़, लेकिन पॉइंट के बाद आप देख रहे होंगे सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।